नमस्कार दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा क्योंकि अभी ये रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, वह देश हमारे देश या पूरे विश्व के लिए बहुत ही खतरा बना हुआ है। इससे हमारे देश में और कितने देशों पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है और इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जो यूक्रेन है, यह सोवियत संघ के अंडर में ही आता है और सोवियत संघ रूस को ही कहा जाता है। तो इसमें यूक्रेन एक नाटो सैन्य संगठन को जॉइन करना चाहता है, जो कि रूस नहीं चाहता है कि यह इसको जॉइन करे। तो यही एक रीज़न है कि जो आपस में इनका युद्ध चल रहा है। तो आपको मैं इसके बारे में कुछ डिटेल में बताऊँगा क्योंकि जो अभी जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के जो रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं और इस विषय पर जो जो 11 मतों से पारित एक प्रस्ताव पर भारत मतदान से बाहर रहा है क्योंकि चीन और भारत और यूएई अन्य 3 देशों ने मतदान से बाहर रहने का फैसला किया है। क्योंकि भारत भी और क्योंकि भारत रूस के लिए रूस का एक मित्र देश है, तो यह इसके खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहता। और आपको इसके बारे में कुछ डिटेल और देना चाहूँगा। जो इनके रूस और यूक्रेन के विवाद जो चल रहा है, तो इसमें ये है कि जो क्योंकि यूक्रेन की जो सीमा है पश्चिम में यूरोप से और पूर्व में रूस के साथ लगती है। और इसमें जो ये कि जो यूक्रेन नाटो का एक सदस्य देश नहीं है क्योंकि यूक्रेन हालांकि एक नाटो भागीदार देश है जिसका अर्थ है कि वह भविष्य में नाटो में शामिल हो सकता है। तो यही एक रीज़न है कि रूस इसको क्योंकि रूस चाहता है कि यह नाटो संगठन ज्वाइन ना करे क्योंकि आपको अगर बताना चाहूँगा कि जो नाटो संगठन है यह इसका मेन जो इसके उद्देश्य ये है कि जो पश्चिम यूरोप में सोवियत संघ की जो साम्यवादी विचारधारा को रोकना है क्योंकि जो नाटो का उद्देश्य था 4 अप्रैल 1949 को ये बना था जो में जो एक संधि के रूप में लागू करना है। जो एक नाटो एक ऐसा संगठन है जिसको अमेरिका, कनाडा और यूके और फ्रांस सहित 12 देशों द्वारा बनाया गया था। इसका पूरा नाम जो है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। तो तो ये यूक्रेन चाहता है कि मैं इस नाटो का जो संगठन है इसको ज्वाइन करूं क्योंकि इससे अगर ये इसको ज्वाइन कर देता है तो फिर क्या है कि जो इसके जो 30 सदस्य हैं, जो टोटल नाटो के जो 30 सदस्य हैं, वो फिर रूस के खिलाफ हो जाएंगे क्योंकि इस संगठन का यही एक नियम है। तो इसमें नाटो जो सामूहिक सुरक्षा की एक प्रणाली का संगठन करता है। प्रणाली के तहत एक सदस्य राज्य पर हमले को सभी पर हमला माना जाता है, यही एक रीज़न है और यह सामूहिक प्रतिक्रिया की मांग करना है। तो एक नाटो जो सदस्य है उसमें 2 अमेरिकी देश हैं, जो उत्तरी अमेरिकी देश हैं और 27 यूरोपीय देश और 1 यूरेशियन देश शामिल हैं। तो रूस ये चाहता है कि यह इस संगठन को जॉइन ना करे क्योंकि यूक्रेन पहले से ही सोवियत संघ का एक सदस्य देश रहा है। तो यह एक मेन इसका रीज़न है और जो एक उत्तरी अटलांटिक जो संधि संगठन है इसको हम नाटो का संगठन बड़े पैमाने पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के खतरे का मुकाबला करने के लिए ही किया गया था क्योंकि सोवियत संघ को रूस कहा जाता है, रूस को ही सोवियत संघ कहा जाता है क्योंकि नाटो यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के देश के मध्य एक सैन्य गठबंधन है। जो नाटो में कोई भी निर्णय सभी 3 सदस्यों के सामूहिक इच्छा के द्वारा ही किया जाता है। तो आप अगर इसके बारे में जानकारी, अब कितनों को इनके बारे में पता नहीं है, तो ये इसका मेन रीज़न है कि जो यूरोप जो एटलीस्ट जो यूक्रेन है यह नाटो सैन्य संगठन जॉइन करना चाहता है और रूस ये नहीं चाहता है कि यह इसको जॉइन करे। तो यही एक बहुत बड़ा इसका मुद्दा है और इसी मुद्दे से ही इन दोनों के बीच युद्ध चला है जो अभी भी चल ही रहा है कंटिन्यू। तो अभी भारत देश अभी इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं की है क्योंकि जो भारत है वो रूस का एक मित्र देश है। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है, इसके बारे में जानकारी आपको मैं देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।